वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, फोनीम क्या है, सिंटैक्स, फिर हम देखेंगे बॉन्ड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम के दरमियान में फ़र्क, लेक्सिकल मॉर्फीन, इन्फ्लेक्शन मॉर्फीन के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे, डेविएशनल मॉर्फीन और फंक्शन मॉर्फीन के दरमियान क्या फ़र्क होता है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी हैं तो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ लगे घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लैंग्वेज को जब हम देखते हैं तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है साउंड, दूसरा है स्ट्रक्चर और तीसरा मीनिंग। ठीक है, अब साउंड के अंदर जो लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस आती हैं वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हम मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स आते हैं। क्योंकि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वर्ड्स की फॉर्मेशन को, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और सिंटैक्स के अंदर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। और मीनिंग्स की जो कैटेगरी होती है इसमें सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक आता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फॉर्म्स अ कोर पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी टुडे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वर्ड्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, और ये लिंग्विस्टिक की बहुत अहम ब्रांच है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स फॉर्मेशन। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की जो कैटेगरी में मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स आता है, तो मॉर्फोलॉजी का इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। सिंटैक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू फ्रेज एंड सेंटेंस। के जो वर्ड्स बने हुए हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, जो हम वर्ड्स बनाते हैं, वो सिंटैक्स के अंदर आके किस तरह से एक कम्बिनेशन के साथ अरेंज होके फ्रेज बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, चूँकि हमारा टॉपिक आज मॉर्फोलॉजी है और मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। तो वर्ड्स बनते हैं मॉर्फीम की हेल्प से। जब डिफरेंट मॉर्फीम आपस में मिलती हैं तो वर्ड्स बनाती हैं। तो सबसे पहले हम मॉर्फीम को देखते हैं कि मॉर्फीम होता क्या है। अ मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ वर्ड। अच्छा, जब हम वर्ड फॉर्मेशन में अनकाइंड को देखते हैं, ये 2 मॉर्फीम से मिलके बना है। एक है अन और दूसरा है काइंड। अगर हम अन को मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, और ना ही हम काइंड को मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अन जो सा है एक ऐसा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और काइंड भी इसी तरह का एक ऐसा यूनिट है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते और एक मीनिंगफुल यूनिट है। तो जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया और वर्ड बन गया अनकाइंड, जो कि 2 मॉर्फीम से मिलके बना है। इसी तरह अगर हम वर्ड इंग्लिश को देखते हैं तो वो एक ही मॉर्फीम से मिलके बना हुआ है। हम इसमें ई एन या जी एल आई एस एच को हम लादा नहीं कर सकते। ये एक ही वर्ड रहेगा तो ये एक मॉर्फीम है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। इंग्लिश एक मॉर्फीम से मिलके बना है, जबकि अनकाइंड 2 मॉर्फीम से मिलके बना है। इसी तरह अगर हम वर्ड सिंगर्स में देखते हैं तो ये 3 मॉर्फीम से मिलके बना है। एक है जी सिंग और ई आर, और नेक्स्ट है एस। अब सिंग जो सा है एक स्पेसिफिक मीनिंगफुल यूनिट है, यानी एक एक्शन है, और हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक मॉर्फीम हो गया। इसी तरह जब दूसरे मॉर्फीम की तरफ आते हैं ई आर, ये भी एक मॉर्फीम से मिलके बना है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और जब भी हम ई आर किसी के साथ लगाते हैं तो डैट्स मीन कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला बंदा होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसका ये मीनिंग हो गया। और नेक्स्ट जो सा है एस है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके साथ एस की एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ सिंगल से प्लूरल बन जाती है। तो तीनों मॉर्फीम्स हो गई और इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग भी है, और हम इन तीनों मॉर्फीम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये वर्ड बनाएगा सिंगर्स। अब इन सारी डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हम फोनोलॉजी को यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स which are the smallest significant unit of grammar. It is the level of structure between the phonological and syntactic.
It is complementary to syntax. Morphology is the grammar of the words. Syntax is the grammar of sentence. One account for the internal structure form of words and other describes how these words are put together in a sentence. अब हम मॉर्फीम को देखते हैं कि मज़ीद हम इसको कितने ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मॉर्फीम की दो कैटेगरी है, एक है फ्री मॉर्फीम और दूसरी है बॉन्ड मॉर्फीम। और फ्री मॉर्फीम को मज़ीद डिवाइड करें तो इसमें आता है जी लेक्सिकल मॉर्फीम्स और फंक्शनल मॉर्फीम, जबकि बॉन्ड मॉर्फीम्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और डेविएशनल मॉर्फीम आ जाती हैं। फ्री मॉर्फीम सबसे पहले देख लेते हैं। द टाइप ऑफ मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड बाय देमसेल्व्स, जैसा कि पेन, टेबल, कॉपी, बुक, ये सारे क्या है फ्री मॉर्फीम हैं। अगर हम इनके साथ कोई मॉर्फीम अटैच नहीं करेंगे तब भी ये अपनी एक मीनिंग देती हैं, खुद से अकेले से ये एक अपना मीनिंग देखती हैं। इसी तरह अगर हम देखें मैनेजमेंट में देखते हैं तो मैनेज वर्ड ऐसा है कि वो अकेला अपना एक मीनिंग रखता है। और इसी तरह मदरहुड में देखते हैं तो मदर वर्ड ऐसा है, अगर हम इसके साथ कोई मॉर्फीम नहीं भी लगाते तब भी मदर का मतलब है माँ, यानी एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग रखेगा। इंडिविजुअली तौर पे इसे कोई भी मॉर्फीम की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये फ्री मॉर्फीम कहलाते हैं। Lexical morphemes referred also as the open class because we can add morphemes to these words. For example, noun, verb, adjectives. अच्छा, फ्री ओपन क्लास से मुराद ये है कि जैसे अब नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये इस तरह के मॉर्फीम्स हैं, अगर हम इनके साथ कोई मॉर्फीम ऐड नहीं करते तब भी ये मीनिंग रखते हैं, लेकिन ये इजाज़त देते हैं कि हम इनके साथ मज़ीद मॉर्फीम अटैच करके नया वर्ड बना सकें। अच्छा, नाउन जैसे कि बॉय है, ठीक है, अगर हम इसके साथ एस मॉर्फीम ऐड कर देते हैं तो ये बॉयस बन जाता है, यानी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। इसी तरह स्कूल एक नाउन है, अगर हम इसके साथ एस ऐड करते हैं तो ये स्कूल्स हो जाएगा। टेबल है, एस ऐड करेंगे तो टेबल्स बन जाएगा। एक मॉर्फीम बॉय थी और हमने उसके साथ एस ऐड किया, एक सेकंड मॉर्फीम ऐड करके हमने उसे प्लूरल फॉर्म दे दी। इसी तरह एडजेक्टिव के अंदर हम देखते हैं तो फैट एक इंडिविजुअल तौर पे एक मॉर्फीम है और स्पेसिफिक मीनिंग अपना रखता है, लेकिन जब हम इसके साथ एक और मॉर्फीम ई आर लगा देते हैं तो ये फैटर बन जाता है। और अगर हम इसके साथ ई एस टी लगा जाते हैं, ई एस मॉर्फीम लगा देते हैं, फैटेस्ट बन जाएगा। और फैट इसी तरह एक फ्री मॉर्फीम है जो कि इंडिविजुअल तौर पे अपना मीनिंग रखती है और एडजेक्टिव है। जब हम इसके साथ एक और मॉर्फीम ई आर ऐड कर देंगे तो ये फास्टर बन जाएगा। और अगर हम इसके साथ मॉर्फीम ई एस टी ऐड करना चाहें तो ये फास्टेस्ट बन जाएगा। तो ये लेक्सिकल मॉर्फीम ऐसी मॉर्फीम होती है जो ये अलाउ करती है कि इसके साथ मज़ीद मॉर्फीम हम ऐड करके नए वर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, फ्री मॉर्फीम के अंदर फंक्शनल मॉर्फीम्स भी आती हैं। इट रेफर्ड आल्सो एज द क्लोज्ड क्लास वर्ड्स दैट हैव ग्रामेटिकल फंक्शंस, एग्जांपल कंजक्शंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज एंड प्रोनाउंस। अच्छा, फंक्शनल मॉर्फीम्स के अंदर इस तरह की मॉर्फीम्स होती हैं जो कि ये अलाउ नहीं करती कि उनके साथ मज़ीद कुछ मॉर्फीम्स ऐड करके हम नए वर्ड्स बना सकें। इसके अंदर हम शामिल हैं प्रेपोजिशन जैसा कि ऑफ, टू, कंजक्शन शामिल हैं, एंड, बट, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर प्रोनाउंस, डिटर्मिनल प्रोनाउंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह शामिल हैं। ये सिर्फ फंक्शंस के तौर पे वर्ड्स के अंदर आते हैं और ये अलाउ नहीं करते कि हम इनके साथ मज़ीद कोई मॉर्फीम ऐड करें, तो ये क्या होंगे जी, क्लोज क्लास से रेफ़र करेंगे। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है वो बॉन्ड मॉर्फीम्स है। बॉन्ड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ मॉर्फीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड्स बाय देमसेल्व्स। जैसा कि बॉयज़ के अंदर हम जब देखते हैं तो एस है वो बॉन्ड मॉर्फीम है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर एस को देखते हैं तो ये अपना कोई मीनिंग नहीं रखता जब तक कि ये किसी मॉर्फीम के साथ अटैच होके मीनिंग ना दे। जैसा कि बॉय के साथ ये अटैच होके तो बॉयज़ हो गया, इसने प्लूरल फॉर्म बना दी। और इसी तरह ड्राइवर है तो ई आर जो से बॉन्ड मॉर्फीम है, क्योंकि ई आर को जब हम देखते हैं तो ये अपना स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं रखता जब तक ये ड्राइवर के साथ अटैच नहीं होगा, यानी एक फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच नहीं होगा तो अपने तौर पे ये कोई मीनिंग नहीं देगा। तो जो ड्राइवर के अंदर ड्राइव ये जो सा लेक्सिकल मॉर्फीम है और ई आर बॉन्ड मॉर्फीम है। बॉन्ड मॉर्फीम ज़्यादातर अफिक्सेस होती हैं दैट मस्ट बी अटैच टू द वर्ड्स। अब बॉन्ड मॉर्फीम में जो अफिक्सेस आती हैं उसकी मज़ीद 3 काइंड्स हैं। एक
प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होती है? जो बिफोर द वर्ड्स आती है, और इनफिक्स क्या होती है? इन बिटवीन द वर्ड्स, एंड सुफिक्स आती है आफ्टर द वर्ड्स। प्रीफिक्सेस में जैसा कि एंटी और प्री, जैसे एंटी को अगर हम डेट के साथ लगाते थे एंटी डेट हो जाएगा, और प्री हो गया प्री हिस्ट्री। तो ये प्री जो वर्ड है, एंटी वर्ड है, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हमेशा वर्ड के स्टार्ट में ही आएंगे। अगर हम सफिक्स को देखते हैं, जैसे कि ले, ई आर आई एस एम, एन ई डबल एस, तो ये सारे वर्ड्स के एंड में लगते हैं और एक मीनिंग देते हैं। अच्छा, डेविएशन मॉर्फीम्स क्या है? It changes the category of the words when it is added to the free morphemes, but there are some exceptions. वर्ड्स की कैटेगरी को ये डिवाइड करते हैं। डेविएशन मॉर्फीम में क्लास चेंजिंग मॉर्फीम है और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम। क्लास चेंजिंग ऐसी है कि जिसमें हम वर्ड के अंदर जब ये ऐड होती हैं तो मॉर्फीम की कैटेगरी को चेंज कर देती हैं, और क्लास मेंटेनिंग में है जब ये मॉर्फीम किसी के साथ ऐड होती हैं तो वो वर्ड उसी कैटेगरी में रहता है। जैसा कि ड्राइव एक वर्ब है, ठीक है, जब हम इसके साथ ई आर ऐड कर देते हैं, यानी हमने इसके साथ बॉन्ड मॉर्फीम को ऐड किया, तो इसकी कैटेगरी चेंज होगी, ये नाउन में बन गया। ड्राइवर ये एक नाउन है। इसी तरह ब्यूटी एक नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ फुल लगा देते हैं, बॉन्ड मॉर्फीम हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये नाउन से एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। तो ये क्लास चेंजिंग मॉर्फीम हो गए। वैलिड एक वर्ड है जो नाउन है, और जब हम इसके साथ इन लगा देते हैं, इनवैलिड बना देते हैं, तो ये भी नाउन में ही आता है, यानी इसने यहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज नहीं की, तो ये क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम हो गया। सिमिलरली वैल्यूएबल के साथ अगर हम इन लगा देते हैं तो वैल्यूएबल भी एडजेक्टिव था और इनवैल्यूएबल भी एडजेक्टिव है, तो इसने क्लास को मेंटेन रखा। तो क्लास चेंजिंग मॉर्फीम ऐसी होती हैं जब ये किसी मॉर्फीम के साथ ऐड होंगी तो इसकी कैटेगरी को, इसके फंक्शन को चेंज कर देंगी। नाउन से या तो वर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन और क्लास मेंटेनिंग क्या होती है कि जब ये मॉर्फीम किसी वर्ड के साथ अटैच होती हैं तो ये अपनी जो क्लास है उसको मेंटेन रखती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। Morphemes that are used to indicate the aspects of grammatical functions of a word. जैसा कि नाउन में देखें, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए बॉय एक वर्ड है जो कि नाउन है, अगर हम इसके साथ एस लगाएंगे तो ये बॉयस बन जाएगा। पोजेसिव नाउन लगाने के लिए हम एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, यानी बॉयस बुक अगर हम लिखते हैं। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही हेल्प्स मी, तो हम इसके साथ इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम लगाते हैं, एस की एडिशन करते हैं। और वर्ब के साथ इसी तरह प्रोग्रेसिव वर्ब्स के लिए जैसे कमिंग हो गया, पास्ट टेंस के लिए हम ईडी यूज़ करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए ईएन यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के लिए हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऐसी हैं जिसमें ईआर और ईएसटी का इजाफा करके, यानी एक बॉन्ड मॉर्फीम लगा के, तो हम जो उनसे हैं हम उसे एज अ फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम क्या होती है? जो ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड्स होते हैं। इन सब को हम एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड पढ़ते हैं। और मॉर्फीम क्या होता है? जो कि वर्ड्स को बनाने के लिए डिफरेंट मॉर्फीम्स यूज़ होती हैं, यूजुअल तौर पर अपना स्पेसिफिक मीनिंग रखती हैं। और सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब ये है कि हम जो वर्ड्स बनाते हैं उनको स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत यूज़ करके हम फ्रेजेस बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सारा काम सिंटैक्स की कैटेगरी में आता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम मॉर्फीम की स्टडी को पढ़ते हैं, और मॉर्फीम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक फ्री मॉर्फीम जो कि इंडिविजुअल तौर पर अपना मीनिंग रखती हैं, और बॉन्ड मॉर्फीम जो कि किसी वर्ड के साथ अटैच होकर तभी अपनी मीनिंग देंगी। और फ्री मॉर्फीम को हम लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम में डिवाइड करते हैं। और बॉन्ड मॉर्फीम अफिक्सिस होती हैं, और अफिक्सिस जो सी हैं प्रीफिक्स, इनफिक्स और सुफिक्स होती हैं। और जब हम इनको बॉन्ड मॉर्फीम को मज़ीद डिवाइड करते हैं तो ये डेविएशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम में आती हैं। डेविएशन मॉर्फीम को मज़ीद डिवाइड करें तो क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम्स आती हैं।